हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेथड ऑफ इमेजेस करेंगे जो हमने ऑडियो लेक्चर्स में नहीं किया था। जो ये मेथड ऑफ इमेजेस है ये जस्ट एक टेक्निक है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स लाइक जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस में एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट पड़ी हुई है, ग्राउंडेड प्लस कंडक्टिंग, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाओ, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरी शीट है ये एक्स वाई एक्सिस में पड़ी है, ठीक है। और मैं इसको इन्फिनाइट शीट मान के चल रहा हूँ, ग्राउंडेड भी है, ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल क्या होगा शीट का, जीरो, और कंडक्टिंग भी है। अब क्या हुआ, एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है, ऑन द जेड एक्सिस एक मैंने चार्ज क्यू रख दिया। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज मैंने क्यू रख दिया एट अ डिस्टेंस डी। अब शीट के ऊपर मैंने यहाँ पे एट अ डिस्टेंस डी मैंने चार्ज रख दिया, और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा ऑन एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन हम यहाँ पे दो कंडीशन देख पा रहे हैं कौन कौन सी, कि एट जेड इक्वल्स टू जीरो पोटेंशियल शुड बी जीरो, ये होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला है ग्राउंडेड कंडक्टिंग है। दूसरी चीज, एट जेड इक्वल्स टू डी, सॉरी, एट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र ग्रेटर देन डी स्क्र, मतलब कोई ऐसा मेरा जो पॉइंट पी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इन्फिनिटी पे पड़ा हो, तब मेरा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो भी मेरा जीरो को अप्रोच करेगा या फिर पोटेंशियल मेरा जीरो होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा, इस कंडीशन की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। तो मेरे को एक ऐसा पोटेंशियल लिखना है जिससे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा पोटेंशियल लिखने के लिए एक ट्रिक लगाई। उन्होंने क्या किया, यहाँ से वैसे था कंडक्टिंग प्लेन, लेकिन सोल्व करने के लिए हमने यहाँ से कंडक्टिंग प्लेन को हटा दिया। तो यहाँ से अगर मैं कंडक्टिंग प्लेन को हटा दूंगा तो एट अ डिस्टेंस डी, अगेन जेड इक्वल टू जीरो से नीचे नीचे एट अ डिस्टेंस डी, यहाँ पे मैं माइनस क्यू चार्ज मान के चलता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पी पे इन दोनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल कुछ ऐसा होगा, v इज इक्वल्स टू, इस चार्ज के लिए होगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसको मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब मैं z डिस्टेंस पहले, d डिस्टेंस पहले ही ऊपर हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ, इस चार्ज से इस पॉइंट को देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से देखता तो मैं बोलता एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, लेकिन मैं पहले ही डी डिस्टेंस बढ़ चुका हूँ, यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जेड माइनस डी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ ओरिजिन से नहीं, तो जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि आर को लिख रहा हूँ तो आर को ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड माइनस टी का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख रहा हूँ। ये तो था प्लस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू के कारण भी होगा यहाँ पे पोटेंशियल पी पॉइंट पे, तो उसे लिखूंगा माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन तो वहीं पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन जेड डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्यू का सिर्फ जेड के साथ वेरी हो रहा है, तो एक्स और वाई एक्सिस में क्या है, ओरिजिन के हिसाब से मान सकता हूँ, लेकिन सिर्फ जेड एक्सिस में क्यू का डिस्टेंस वेरी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने एड अप कर दिया, और ठीक है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस मेरे को माइनस करना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे इतना डिस्टेंस मेरे को एड अप करना पड़ेगा का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट पी तक का पोटेंशियल देख सकता हूँ, तो ये मेरा टोटल पोटेंशियल बनेगा v इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो ये मेरा टोटल पोटेंशियल बन गया। अब देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं z इक्वल टू जीरो लगाऊं, ठीक है, तो अगर मैं z इक्वल टू जीरो लगाऊं तो मेरे पास ये टर्म, ठीक है, ये टर्म क्या बनेगी, v इज इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो बनेगा q अपॉन फोर पाई साइन नॉट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस डी स्क्र की रूट, साथ में माइनस ऑफ q अपॉन फोर पाई साइन नॉट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र
अगेन z को 0 कर दो प्लस डी स्क्वायर का रूट। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल इज जीरो, मतलब z इक्वल टू जीरो पे हमारा पोटेंशियल जीरो आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन डी स्क्वायर। तो ये आप यहीं से सोच सकते हो, इसको लिखूंगा जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू जेड डी। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू जेड डी, और मैंने साथ में ये कंडीशन लगा दी, तो इसी हिसाब से बोल सकते हैं दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म। ठीक है, तो ये अगर ये टर्म बहुत ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जीरो पर अप्रोच करेगा पूरा का पूरा, क्योंकि डिनोमिनेटर इज वेरी मच हाई। ठीक है, लार्ज होगा डिनोमिनेटर तो हमारा टोटल ये जीरो की ओर अप्रोच करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मेरा लार्ज है तो मेरा ये भी जीरो का अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से पोटेंशियल का जीरो का अप्रोच करेगा इस कंडीशन के कारण। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। जब मेरे पास कंडक्टिंग शीट रखी थी, चाहे मैं उसकी जगह एक इमेज चार्ज यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, तो भी मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस पोटेंशियल के लिए। तो इससे हमें पता चल गया कि हम ऐसा पोटेंशियल रख सकते हैं, ठीक है, कि हम सीधा कंडक्टिंग शीट हटाएंगे, उसका एक ऑपोजिट चार्ज यहाँ लगा सकते हैं, इमेज चार्ज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल हो गया। अब हमने चेक करना है कि हमारा चार्ज, क्योंकि ये तो हमने लगा दिया, ठीक है, जो हमारी कंडक्टिंग शीट थी एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज क्यू था, ये मेरा एक्स वाई जेड था, ये मेरी कंडक्टिंग शीट थी। एक्चुअल में हुआ क्या, इस कंडक्टिंग शीट पे एक इंड्यूस होगा चार्ज जो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट पे कुछ ऐसे जा रही है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये ग्राउंडेड है साथ में। अब इस पे कितना नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे कितनी इंड्यूस हुई, हमें वो निकालना है इस शीट पे। तो वो कैसे निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा, और उसको आगे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट dv बाई डी एन। dv बाई डी एन ये पोटेंशियल है v, dv बाई डी एन का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। dv बाई डी एन जो n है वो क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर सरफेस मेरा एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे एक्स वाई प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस z होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी एन इज इक्वल टू dv बाई डी जेड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो मेरा z एक्सिस होगी, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो सबसे पहले मैं dv बाई डी जेड निकालता हूँ। आप लोगों को अगर अब याद रह जाए, थोड़ा सा बैक करके देख लेना, पोटेंशियल हमने लिख दिया था, अब उसी का मैं सीधा डेरिवेटिव कर रहा हूँ dv बाई डी जेड। तो dv बाई डी जेड कर रहा हूँ, तो अगर मैं dv बाई डी जेड करूँ उसी चीज़ का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4π सबसे पहले क्यू चार्ज के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्यू चार्ज के लिए करेंगे, वो बनेगा हमारे पास पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1 ठीक है, पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म। तो ये क्यू चार्ज के लिए था। ठीक है, तो ये बन गया मेरा क्यू चार्ज के लिए। इसी हिसाब से माइनस क्यू चार्ज के लिए करते हैं, तो माइनस ऑफ 1/4π या फिर यहाँ पे माइनस रख लो, तो माइनस क्यू अपॉन 4π। ठीक है, फिर से वही चीज, पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, dv बाई डी जेड। पोटेंशियल मैंने कौन सा यूज किया है, जो मैं पहले निकाल चुका था यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था, तो वो पोटेंशियल मैंने यूज किया है यहाँ पे।
तो उसका डेरिवेटिव कर दिया डी वी बाई डी जेड। तो इसको देखते हैं, ये क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस टर्म का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक पॉइंट है कि ये सरफेस, सोचने वाली चीज है, सरफेस चार्ज निकाल रहे हैं हम, सरफेस हमारा z इक्वल्स टू 0 पे पड़ा है, या मैं ऐसे बोल दूं कि एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। तो एक्चुअल में मेरे को यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि z इक्वल्स टू 0 पे देखना है हमें, ठीक है, क्योंकि सरफेस मेरा एक्स वाई प्लेन में पड़ा है या z इक्वल्स टू 0 पे पड़ा है। तो सीधा मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अब आगे कंडीशन लगा सकता हूँ डी वी बाई डी जेड एट z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ से बनेगा z इक्वल्स टू 0 करेंगे तो बनेगा q इंटू डी डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2 माइनस, फिर से यहाँ से माइनस, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, फिर से बनेगा q इंटू डी अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2, z इक्वल टू 0 पे यहाँ पे डी स्क्र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बन गया, ये चीज बनेगी हमारे पास, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 आएगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2। ये हमारे पास आया डी वी बाई डी जेड एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है, एट जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, तो सिग्मा की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी वी बाई डी जेड, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, इसको मैं जेड लिख सकता हूँ अब, यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2, ठीक है, इसको हटा रहा हूं यहां से, तो हमारे पास ये बनेगा, तो यहां से मेरा जो सिग्मा आ गया वो आएगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कैंसिल, माइनस क्यू डी बाई 2 पाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2। तो एक्चुअल में सही भी है, सही क्या है इसमें कि आपका जो सिग्मा सरफेस चार्ज है शीट पे वो नेगेटिव ही होना चाहिए इंड्यूस, ठीक है, तो ये नेगेटिव ही आ रहा है। दूसरी चीज, अगर मेरा एक्स भी 0 हो जाए वाई भी 0 हो जाए, शीट पे एक्स भी 0 और वाई भी 0, मतलब ये जो चीज है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए, एक्स भी 0 हो जाए तो ये मिनिमम होगा, तो ये जो मेरा सिग्मा है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर एक्स भी 0 है वाई भी 0 है तो मैं बोल सकता हूँ ओरिजिन के पास आ गया मैं, एक्स भी 0 और वाई भी 0 करके, लेकिन डी 0 नहीं है, ठीक है, तो मैं जेड एक्सिस पे तो हूँ, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जेड एक्सिस पे मेरा मैक्सिमम चार्ज होगा कहीं पे, ठीक है, तो ओरिजिन पर मेरा मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस हो सकता है, यहां से मैं देख सकता हूँ। और चार्ज वैसे ये पूरा का पूरा शीट पे इंड्यूस हो रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम चार्ज है वो अगर एक्स भी 0 हो जाए वाई भी 0 हो जाए, ओरिजिन पे मैक्सिमम, ओरिजिन मतलब शीट की ओरिजिन पे मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस होगा अगर ये भी 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, पहले 0 0 कर लो, फिर इसको थोड़ा बढ़ाओ, इसको थोड़ा बढ़ाओ, तो आगे आगे आप बढ़ते जाओगे, ये टर्म नीचे वाली बढ़ती जाएगी, तो ये टर्म ऊपर वाली टोटल कम होती जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिन के पास शीट के मैक्सिमम सरफेस चार्ज होगा, तो पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज, अब हम टोटल चार्ज क्यों निकालते हैं, तो टोटल चार्ज को हम लिखते हैं क्यू, कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, उसको लिखते हैं सिग्मा इंटू डी, टोटल चार्ज को सिग्मा इंटू डी लिखते हैं, सिग्मा हम निकाल चुके हैं इंटू एरिया, ठीक है। अब जो मेरी शीट है वो मेरी 2 डायमेंशन में पड़ी है, एक्स वाई एक्सिस में पड़ी है, तो एरिया एलिमेंट में एक्स वाई एक्सिस कैसे लिखते हैं, आर डी आर डी थीटा, ठीक है, एरिया एलिमेंट एक्स वाई प्लेन में। सिग्मा को अगर मेरे को आर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अब कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बनेगा माइनस क्यू डी बाई टू पाई, बाहर आ गया, इंटीग्रल ये अंदर ले जाओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को मैं स्मॉल आर स्क्र लिख सकता हूँ, ठीक है, टू डायमेंशन में, तो इसी को टू डायमेंशन में लिखें तो ये बनेगा, इसकी वैल्यू को आर स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2, ये ऐसे कैसे लिख दो, आर डी थीटा। अब यहाँ पे जो मेरा आर है वो शीट मेरी इन्फिनाइट है, तो इसका मतलब जो मेरा आर है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा, और जो मेरा थीटा है वो 0 से 2 पाई जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 0 से 2 पाई थीटा में पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा, फिर बनेगा माइनस क्यू डी बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 0 से इन्फिनिटी आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2। तो एक्चुअल में अब आपको सिर्फ ये इंटीग्रल सोल्व करना है, ठीक है, सिर्फ इतना इंटीग्रल आपको सोल्व करना है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज 2 पाई, सिर्फ इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो बनेगा, अगर मैं इंटीग्रल को सोल्व करूं, 0 से इन्फिनिटी आर डी आर अपॉन आर स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर 3/2, इसको सोल्व करना है, थोड़ी इंक डाल लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए हमें एक मेथड पता है इंटीग्रेशन को सोल्व करने का, 0 टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर -3/2 डी आर, ठीक है। अगर, कैसे मेथड याद रखना है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेशन इस जो इस पावर के अंदर है, ठीक है, सिर्फ इस पावर के अंदर अंदर ये जो फंक्शन है इसका अगर डेरिवेशन बाहर पड़ा है, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बाहर पड़ा है, अगर मैं इसका डेरिवेशन करूँ तो ये बनेगा 2r, अगर r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो 2r बनेगा, ये 0 होगा, तो 2r है अंदर, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं अब अंदर वाली चीज का डेरिवेशन करूँ तो मेरा ये बनेगा 2r, ठीक है। तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सीधा आंसर होगा इस फंक्शन का आर स्क्र प्लस डी स्क्र की पावर कितनी थी, -3/2, +1 कर दो, डिवाइड बाय -3/2 +1 कर दो, ठीक है, और बाहर क्या था, 1/2 था बाहर, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सोल्व, और ये आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है, मेथड क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास जी ऑफ एक्स है, और इसकी पावर n है, ठीक है, dx, अगर g ऑफ x का मैं डेरिवेशन करूं, वो डेरिवेशन f ऑफ x के बराबर आ जाए, ठीक है, सिर्फ g ऑफ x का डेरिवेशन किया है, तो मेरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, सीधा g ऑफ x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो ये मेरे इसके इंटीग्रेशन का आंसर होगा, लेकिन इसका डेरिवेशन इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा -1/2 +1 तो माइनस बाहर, और यहाँ से ये बनेगा 1/r² प्लस डी स्क्र की पावर +1/2, इसी को अरेंज किया है बस 0 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं 0 से इन्फिनिटी एक बार इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये एक बार इन्फिनिटी पुट करने पे मेरे पास बनेगा 1/∞, और एक बार 0 पुट करने पे ये मेरे पास बनेगा 1/d। तो एक्चुअली मेरी इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, 1/d, ये मेरे इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा 1/d। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, कैपिटल Q, टोटल चार्ज ऑन द शीट, तो टोटल चार्ज क्या बना, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू -QD/2 पाई इंटू 2 पाई कैंसिल हो चुका था,
और इसका आंसर है 1/d। तो एक्चुअल में राइट, टोटल चार्ज ऑन द शीट इज -q। तो ऐसा ही होना चाहिए था जिस हिसाब से हमने मेथड ऑफ इमेजेस किया है, जिस हिसाब से हमने चार्ज को एट अ डिस्टेंस डी z लेस देन 0 पे रख दिया था। तो टोटल चार्ज इज -q, तो ये आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद अब फोर्स ऑन द चार्ज q, मतलब इसका मतलब है कि सेम वही चीज है कि आपके पास शीट पड़ी हुई है, यहाँ पे आपका चार्ज पड़ा था, सेम डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। शीट है, यहाँ पे चार्ज है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इस, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस होगा एक चार्ज, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास सेम यहाँ पे शीट थी, एट ए डिस्टेंस दी, हमारे पास चार्ज पड़ा था, तो हमने उसको चेंज कर लिया था, एक चार्ज क्यू में और एक चार्ज -q में। और दोनों में जो डिस्टेंस था वो मेरा क्या बन गया, टोटल 2d, क्योंकि ओरिजिन से q चार्ज का डिस्टेंस है d, ओरिजिन से -q चार्ज का डिस्टेंस है d, तो टोटल 2d। तो फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वही इंड्यूस होने के बाद, शीट पे चार्ज इंड्यूस होने के बाद उस प्लस q पे जो फोर्स लग रही है वही सेम रहेगा। तो इसलिए ये फोर्स निकाल लो तो इजी आंसर आ गया। तो फोर्स क्या होगी, q² q इंटू -q बाई 4πε0, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2d का स्केयर, q² बाय 4πε r² होता है, वही लगाया मैंने। तो -q² बाय 4πε0 2d के होल स्केयर, ये हमारा फोर्स आ गया। तो ये फोर्स लगी बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद एनर्जी, कितनी एनर्जी है, मतलब ये ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट कैसे है, अगर आप सिंपल एक एनर्जी की बात करो तो वर्क होता है एनर्जी, एनर्जी स्टोर जैसे हम बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, जितना वर्क लगाओ उस प्लस क्यू चार्ज को, मान लो कि यहाँ पे शीट पड़ी थी, एक क्यू चार्ज को आपको इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस डी तक, पी पॉइंट तक, इस डिस्टेंस डी तक लेके आना है, जहाँ तक इन्फिनिटी से, तो वो एक वर्क डन लगता है। ठीक है, उसी को हमने एनर्जी बोलना है। तो वर्क होता क्या है, क्यू इंटू वी। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इस चीज को दोबारा से ये बना लेंगे। अब हमें क्यू चार्ज को रखना है एट ए डिस्टेंस, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2d था। तो हमने क्या किया, हमें इस क्यू चार्ज को रखना है, इसका मतलब क्यू चार्ज ये वाला है। पोटेंशियल किसका होगा, इसका पोटेंशियल होगा, -q चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो इसको रखना है, पोटेंशियल इसका होगा, इसके पोटेंशियल में। तो क्या बनेगा, ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है और पोटेंशियल इसकी वजह से क्या होगा, -q अपॉन 4πε0, इनके बीच का डिस्टेंस विच इज 2d। तो सिंपल आप बोल सकते थे कि दिस इज -q² बाय 8πε0 d। आप ये बोल सकते थे कि ये हमारा आंसर आ गया एनर्जी का या वर्क डन का। लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत क्यों होगा, जब हमने शीट रखी है, जब हमने शीट रखी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, कोई चार्ज क्यू है, यहाँ पे जो नीचे है वहां पे हमने -q चार्ज माना, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कोई -q चार्ज है नहीं, या सिर्फ हमने माना है। शीट के नीचे वाले रीजन से कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, ये हमें पता है, कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो इस फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन फील्ड लाइन सिर्फ इतने रीजन में है। ये रीजन कितना है, ये रीजन है z>0 रीजन, z<0 रीजन में तो फील्ड लाइंस है ही नहीं, वो तो हमें सिर्फ मान के चले हैं कि यहाँ पे चार्ज पड़ा होगा। तो ये फील्ड लाइंस में ही एनर्जी होती है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जितने रीजन में है उसकी वजह से हमें वर्क निकालना था। ठीक है, उसकी वजह से हमें एनर्जी निकालनी थी। तो जो हमारी एनर्जी हो जाएगी वो सिर्फ इतने रीजन के कारण हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका एक्चुअल में आंसर होगा एनर्जी का। ठीक है, या फिर वर्क डन का। तो एक ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे। ठीक है,
फिर उसके बाद मान लो कि अब हमारे पास है एक कंडक्टिंग सफेयर, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सफेयर है और कंडक्टिंग सफेयर स्फेरिकल, ठीक है, और ये ग्राउंडेड भी है। ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज क्यू पड़ा है, पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग है हमारा स्फेयर। इसका रेडियस, उसको मैं ए मान लेता हूं, इसके रेडियस को, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूं या फिर वाई मान लेता हूं। ये सिर्फ एक सिंपली डिस्टेंस है, इसे एक्स वाई एक्सिस मत मानना, सिंपल एक डिस्टेंस है, नाम दिया है, ये वाई मान लिया डिस्टेंस। इसी हिसाब से यहां से लेके कोई पॉइंट पी का डिस्टेंस, ये पॉइंट पी मान लो, इसे मैं एक्स डिस्टेंस मान लेता हूँ, सिर्फ एक डिस्टेंस है। लेकिन इस क्यू चार्ज के कारण इसके अंदर हम मान के चलते हैं कहीं पे, इसके अंदर कहीं पे, यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्री हमने इसी लाइन में रखा है, प्लस क्यू के सामने साथ वाली लाइन में ही रखा है, क्यू क्यू डैश चार्ज, ठीक है, जो हमने इमेज चार्ज नाम दिया इसको, ठीक है, ये हमारा इमेज चार्ज होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्यू डैश की वैल्यू बतानी है, साथ में ये जो डिस्टेंस है हमें वो भी नहीं पता, इसको हम वाई डैश मान लेते हैं, उस डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये दोनों चीजें निकालनी है। अगर मैं ओरिजिन से क्यू डैश की तरफ जा रहा हूं तो मेरा एरो इस तरफ होगा, क्यू डैश से क्यू की तरफ जा रहा हूं तो मेरा एरो इस तरफ होगा, क्यू से पी की तरफ जा रहा हूं तो मेरा एरो इस तरफ होगा, ओरिजिन से पी की तरफ जा रहा हूं तो एरो इस तरफ होगा। वेक्टर्स थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ओरिजिन से हम दूसरी तरफ जाते हैं हमेशा। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम, अगर मैं बोलूं कि एट पॉइंट पी पोटेंशियल निकालो, तो एट पॉइंट पी पोटेंशियल क्या होगा, एट पॉइंट पी जो पोटेंशियल होगा वो होगा इस क्यू चार्ज के कारण Q अपॉन 4π/0 r, r को मैं इन टर्म्स ऑफ मोड में लिख सकता हूँ, कैसे, Q की वजह से इस पॉइंट P पे ये डिस्टेंस r है, ठीक है, Q से लेके इस पॉइंट P पे देखना है। तो वेक्टर एनालिसिस लगानी है हमें, ये ओरिजिन से Q तक का जो डिस्टेंस है वो है y, y वेक्टर बोल लो। ये वेक्टर एनालिसिस में ये भी सेम चल रहा है, तो इसलिए ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ऐड हो जाएगा इज इक्वल्स टू, लेकिन ये ऑपोजिट है ये वाला वेक्टर, तो यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ r की वैल्यू विच इज x माइनस वाई, ये r की वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस वाई, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा q चार्ज के लिए p पॉइंट तक का, इतना हो गया। अब आता है q डैश चार्ज के लिए, q डैश अपॉन, q डैश चार्ज के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से q डैश अपॉन 4π/0, यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, अब मेरा डिस्टेंस ये r डैश मान लेता हूँ, तो एक्चुअली मेरे को r डैश बताना है कितना होगा, तो ये एरो इस तरफ चल रहा है y डैश प्लस r डैश भी सेम डायरेक्शन है, लेकिन x उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, एरोस देखनी है, एरो सेम सेम डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन x वाला, तो इसलिए यहां से मैं r डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ x माइनस वाई, वाई डैश, तो ये बनेगा मेरे पास मोड ऑफ x माइनस वाई डैश, इतना हो जाएगा यहां से, क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज से देखना है पी तक का डिस्टेंस, और जो चार्ज है वो मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि क्यू डैश होगा और किसी डिस्टेंस वाई डैश पे होगा, ठीक है, हमें डिस्टेंस वो पता नहीं अभी तक कितना है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एट द सरफेस, ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए जो मेरा पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए, ये श्योर है। तो मैं क्या करूंगा, ये इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि आर को हम कैसे लिखते थे, आर को लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली में वही चीज है इन मोड, ठीक है, जब मोड हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देंगे, सेम चीज। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूँ,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अगर मैं एक्स को बाहर ले आऊँ, ठीक है, अगर मैं एक्स को यहाँ से बाहर ले आऊँ, मोड ऑफ 1 माइनस वाई बाई एक्स बनेगा, प्लस यहाँ से मैं वाई डैश को बाहर ले आऊँ, वाई डैश को बाहर रखा और ये मोड में है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बाई वाई डैश, मोड में है, चाहे वाई माइनस एक्स लिखो चाहे एक्स माइनस वाई लिखो। तो यहाँ से अब मैं बात कर रहा हूँ, ये था पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एक्स इक्वल टू ए पे देखूँ, जीरो होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट को मैं कहाँ पे ले आया, सरफेस पे ले आया। तो सरफेस पे जब ले आया तो मैं बोलूँगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए पे ये मेरा क्या बन जाएगा, मैं इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सीधा एक्स को ए पुट करना है, एक्स को ए पुट करना है, यहाँ पे भी एक्स को ए पुट करना है। अब इतना पक्का है कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है अगर क्यू बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू डैश बाई वाई डैश, एक तो ये ऐसा हो जाए, एंड वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन वाई डैश। ध्यान से देखो, अगर मैं ये चीजें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्यू अपॉन ए को ये पुट कर देता हूँ, ठीक है, और वाई अपॉन ए को मैं ये पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इस मतलब एक तरह का मैंने क्या कोशिश की है इस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, क्यू बाई ए को इसके बराबर कर दिया, इस वाली टर्म को इसके बराबर कर दिया, तो अपने आप ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक कंडीशन है मेरे पास, ये दो कंडीशन है। यहाँ से मेरा क्यू डैश निकल गया, क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू वाई डैश अपॉन ए, और वहां से मेरा वाई डैश आ गया, वाई डैश इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन वाई। यहाँ से वाई डैश यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं क्यू डैश में, तो क्यू डैश की वैल्यू आएगी माइनस क्यू, वाई डैश की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन वाई, ये वाई डैश की वैल्यू है, अपॉन ए यहाँ पे था, ठीक है, अपॉन ए यहाँ पे था, तो वाई डैश की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो ये बनेगा माइनस क्यू इंटू ए डिवाइड बाय वाई, ठीक है। तो मेरे पास लगभग मेरे पास क्यू डैश और वाई डैश आ चुका है, मैं बोल सकता हूँ वाई डैश इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन वाई एंड क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ए अपॉन वाई। तो ये आपका आंसर होगा। आपने ये वाई डैश निकाल लिया, ये डिस्टेंस, और इस क्यू डैश की वैल्यू निकाल ली, और क्यू डैश नेगेटिव होना चाहिए, इमेज चार्ज है, ठीक है, लेकिन इतनी वैल्यू होगी उसकी, सेम क्यू नहीं होगा, जैसे वहां पे था क्यू था और वो था जो इमेज चार्ज था वो माइनस क्यू था, लेकिन यहाँ पे इस केस में सेम चार्ज नहीं होगा, माइनस क्यू ए बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो माइनस क्यू चार्ज है वो कम हो गया, थोड़ा ध्यान से सोचो, ए जो था डिस्टेंस वो सिर्फ इतना था, वाई डिस्टेंस इतना है, तो स्मॉल डिवाइड बाय बिग, तो ये स्मॉल हो जाएगा और भी ज़्यादा, क्योंकि ये स्मॉल था ये लार्ज था, तो टोटल जो क्यू डैश चार्ज है माइनस में कम हो जाएगा क्यू चार्ज से, ठीक है, कम हो जाएगा, इन मैग्नीट्यूड वो कम होगा, तो इसकी वैल्यूज होंगी। तो अब हम बात करते हैं जो ग्रिफिथ में, ऐसा कैसे क्वेश्चन है लेकिन ग्रिफिथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रिफिथ में उन्होंने सीधा सीधा बोला हुआ है कि हमारे पास सफेयर है ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एट डिस्टेंस ए एक चार्ज पड़ा है क्यू, ये ओरिजिन है, और उन्होंने यहाँ पे क्यू डैश मान लिया और इस डिस्टेंस को बी मान लिया, तो इन्होंने बी और क्यू की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सोल्व नहीं करेंगे, यहीं से इसका निकाल लेंगे वैल्यूज। वो कैसे, वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वाई, तो यहाँ पे वाई डैश क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए हमारे इसका रेडियस था, मतलब यहाँ पे रेडियस कितना है आर, आर स्क्वायर अपॉन वाई, वाई क्या था ओरिजिन से लेके क्यू का डिस्टेंस, तो ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस ग्रिफिन में जो दिया वो ए डिस्टेंस है, इसी हिसाब से जो हमारे पास क्यू डैश आएगा, तो जो क्यू डैश होगा वो होगा माइनस ऑफ क्यू, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है
ए की वैल्यू है हमारी, जैसे ये ए था, यहाँ पे कितना है आर अपॉन वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई था, तो यहाँ पे ये वाई होगा, तो यहाँ पे ए। तो ये ग्रिफिथ जो बुक है हमारी, उसके अनुसार ये आंसर होगा, ठीक है, जो जो उन्होंने टर्म्स दे रखी हैं। तो ये एक मेथड है, तो आपको क्यू डैश पता होना चाहिए, बी की वैल्यू पता होनी चाहिए।